नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउंड एजुकेशन पर। फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नए अपडेट के साथ। और आज का जो अपडेट है, जो टॉपिक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं, वो है इंडियन प्लास्टिक पैक्ट, जो कि सितंबर में लॉन्च होने वाला है। तो इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस अपडेट का, इस टॉपिक का जो कवरेज है वो मिल सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसको अगर देखें तो इसका इंडिया प्लास्टिक पैक्ट यानी भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है, जो काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो WWF है, उसके सहयोग से एशिया में पहली बार है वो सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। एशिया में पहली बार लॉन्च किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इस प्लास्टिक पैक्ट की बात करें तो प्लास्टिक पैक्ट के जो मेन टारगेट हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो रीडिज़ाइन और इनोवेशन के जरिए अनावश्यक और समस्याग्रस्त प्लास्टिक पैकेजिंग है उनको खत्म करना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी प्लास्टिक पैकेजिंग पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल हो, और प्लास्टिक पैकेजिंग के रीयूज और संग्रह और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है, और प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण सामग्री को बढ़ाना। ठीक है, ये सब जो है टारगेट हैं इस प्लास्टिक पैक्ट के। और इसी के साथ में अगर आपको बता दूं, एक जो चीज़ आपको याद रखने योग्य चीज़ है वो ये है, जो पहला प्लास्टिक पैक्ट है वो 2018 में UK में लॉन्च किया गया था, और भारत है वो एशिया का पहला देश बनने जा रहा है जो प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च कर रहा है, जो कि सितंबर में लॉन्च होगा। इसी के साथ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में व्यवसायों को, सरकारों को और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाना है, ताकि प्लास्टिक को कम करने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जा सके। जब इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भारत में सक्रिय होगा तो ये विश्व स्तर पर अन्य प्लास्टिक संधियों के साथ भी जुड़ जाएगा। यह समझौता मार्गदर्शन हेतु एक रोड मैप विकसित करेगा, जिसके आधार पर क्या होगा कि सदस्यों के साथ मिलकर एक्शन ग्रुप बनाया जा सकेगा और इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। इसके तहत होगा क्या कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और वार्षिक डेटा रिपोर्टिंग के माध्यम से सदस्यों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। और इंडिया प्लास्टिक पैक्ट का विजन है, जो लक्ष्य और महत्वाकांक्षा है, वो एलन मैक आर्थर फाउंडेशन की न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी के सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों के अनुरूप है। अब अगर अपने बात करें कि भारत को इस प्लास्टिक पैक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर इसका देखें भारतीय परिदृश्य में अगर देखें तो भारत वार्षिक तौर पर 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, और इसी के साथ 40% प्लास्टिक कचरा है वो बिना संग्रहण के चला जाता है, यानी कोई काम का नहीं आता है वो प्लास्टिक का कचरा। तो और भारत में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 43% पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उनमें से अधिकांश का एकल उपयोग होता है, यानी कि जो पैकेजिंग के लिए है वो 43% जो प्लास्टिक का यूज़ होता है, और वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, यानी उसका दोबारा यूज़ नहीं ले सकते हम। और इसी का दूसरा पहलू अगर देखें तो आजीविका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपभोक्ता के बाद के अलगाव प्लास्टिक का संग्रह और निपटान भारत में 1.5 से 4 मिलियन कचरा बीनने वालों की आय का लगभग आधा है। इसी को अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो अगले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 7.7 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन की संभावना है, जो मानव आबादी के वजन के 16 गुना के बराबर है। प्लास्टिक के कई अनुप्रयोगों में प्लास्टिक पैकेजिंग सबसे बड़ा है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की जो 2019 की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि वर्ष 2050 तक प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 56 गीगाटन से अधिक हो सकता है, और शेष कार्बन बजट का 10 से 13% होगा। अब अगर इस प्लास्टिक पैक्ट के जो अपेक्षित परिणाम हैं उनकी अगर बात करें तो इसके चलते क्या होगा कि जो पुनर्नवीनीकरण सामग्री की मांग को बढ़ावा मिलेगा, और पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे में निवेश होगा। अपशिष्ट क्षेत्र में नौकरियों और उससे अधिक की उम्मीद की जा सकती है। यह फ्रेमवर्क सरकार के विस्तारित उत्पादक जवाबदेहिता ढांचे का समर्थन करेगा और स्वच्छ भारत अभियान में परिकल्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करेगा। समझौते के फ्रेमवर्क का अभिन्न अंग अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र की भागीदारी है, जो उपभोक्ता के बाद के अलगाव, प्लास्टिक कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है। समाज और अर्थव्यवस्था को लाभ के अलावा लक्ष्यों को पूरा करने से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में वृद्धि होगी और प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी।